संकल्प के लिए अगर आपको संस्कृत में कुछ दिक्कत आती है तो दूसरा भी अच्छा संकल्प है जो हम हमारी भाषा में कर सकते हैं। प्रथम तो स्नान करें, शुद्ध हो जाए, अच्छे वस्त्र परिधान करें, पूर्व या उत्तर के दिशा में मुख रखना है, आसन पर बैठना है, आपके सामने एक बाजट रखना है, जो भी देवता की आप पूजा करने जा रहे हो उसको लाल वस्त्र, पीले या सफ़ेद वस्त्र पे उसको स्थान देना है। उसके बाद आपको हाथ में पानी लेना है या ताम्र के आचमन में पानी लेकर आपको संकल्प करना है, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। जिस दिन, जिस समय, जिस वार, जिस तिथि, नक्षत्र और जिस जगह पर आप संकल्प कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा वर्णन आपको बताना है, वो पंचांग बताना है। तो बराबर, तो जैसे आज पौष मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन राशि स्थित चंद्र, तरसाली, ये जो क्षेत्र है तरसाली है, आपका जो भी क्षेत्र है तो बोल सकते हो। तरसाली क्षेत्र है, जो शहर है आपका बताओ, वडोदरा शहर, गुजरात राज्य, भारत देश। इस पावन और मंगलमय अवसर पर मैं ईश्वर के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने मन, वचन और कर्म को सिद्ध करके पूजन का संकल्प ले रहा हूँ। अगर लड़की है तो ले रही हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वव्यापक और करुणामय हो। आप ही इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता और हर्ता हो। आपकी ही कृपा से हमारा जीवन है, आपकी ही कृपा से ही हमें ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी ही कृपा से हमें भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का यह शुभ और सौभाग्यमय अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं आपका नाम बताना है कि जैसे आपका नाम चिराग है, चिरायु है, वसंत है, आपका नाम राजन है, आपका नाम नीलेश है। नाम बताना है, गोत्र बताना है, कश्यप गोत्रोत्पन्न वशिष्ठ या फिर वशिष्ठ गोत्र है, कश्यप अत्रि गोत्र है, जो भी गोत्र है वो गोत्र बताना है। अगर याद नहीं तो कश्यप गोत्र बता दे, कश्यप गोत्रोत्पन्न। आप जिस स्थान पे हो वो स्थान बताना है, स्थान, फिर आज की तिथि, कृष्ण पक्ष एकम रविवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे। पौष माह से आप जिस समय पे बैठे हो तो समय बता दें, प्रातः काले एकादश कलाके शुभ, और जो मुहूर्त है भी शुभ मुहूर्त या लाभ अमृत मुहूर्त वो बता दें। शुभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, अमृत मुहूर्ते पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं, आप जो भी देवता का पूजन प्रारंभ करते हो तो वो देवता बताए। भगवान श्री कृष्ण है तो कृष्ण का नाम, गणपति तो गणपति का नाम, लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण, स्वामीनारायण भगवान है तो स्वामीनारायण भगवान का नाम, आद्य शक्ति तो आद्य शक्ति का नाम आप बोले। देवता का पूजन आपकी कृपा, दया, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं संकल्प ले रहा हूँ। हे प्रभु, इस पूजा के जाप मंत्र के माध्यम से मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी दोषों, अपराधों, पाप, दुष्ट कर्म और त्रुटियों को क्षमापूर्वक स्वीकार करें और मेरे द्वारा जितने भी अशुभ कर्म, पाप कर्म, दुष्ट कर्म, हीन नीच कर्म हो गए उससे मुझे मुक्त करें। मेरे विचारों को, मेरे कर्मों को, मेरी वाणी को पवित्र करें। मेरे वाणी, मेरे वर्तन और मेरे व्यवहार को मधुर करें। मेरे सब कर्म को धर्ममयी बनाए, पवित्र बनाए। मैं, फिर से आप नाम लेना है आपका, मैं चिराग या चेतन वचन
ये संकल्प करता हूँ कि ये पूजन, जो पूजन आप करने जा रहे हो, श्री लक्ष्मी नारायण या उमा महेश्वर या शिव या रुद्र या स्वामीनारायण भगवान, ये पूजन फिर जो मंत्र अनुष्ठान के लिए आपने पसंद किया है, ओम गम गणपति नमः मंत्र हो या पंचाक्षर मंत्र हो या नमो भगवते वासुदेव मंत्र हो या जय स्वामीनारायण मंत्र हो या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है वो मंत्र आपको बताना है, बोलना है मंत्र। उसके बाद देव दर्शन व्रत केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि मेरे अपने सभी सदस्यों, परिवार के लोगों, मित्रों, बांधवों, समाज और समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। मेरा ये पवित्र कर्म मेरा कल्याण करने वाला बने, मेरे रिश्तेदारों का, समाज का, बंधु बांधवों का कल्याण करने वाला बने। हमारे जीवन में सत्कर्म प्रकट हो, सदाचार प्रकट हो, सत्यता प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो, करुणा प्रकट हो। हमारे जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, सद्व्यवहार, सदाचार, परोपकार और समृद्धि बने रहे, ऐसी कृपा आप हमारे सभी पर बनाए रखें। हे ईश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हमारे जीवन में से क्रोध, कलेश, अहंकार, तिरस्कार, द्वेष और लोभ को दूर करें। हमारे सबके हृदय में प्रेम भाव, दया, करुणा, सत्कर्म, सदाचार, सहनशीलता और सेवा की भावना प्रकट करें। मेरा ये पूजन, मेरा ये मंत्र का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक संपन्न हो, मैं आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ। और ये मेरे पूजन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा जो भी आपको आपके रूप स्वरूप को नैवेद्य अर्पण करता हूँ, उसके द्वारा फल स्वरूप हमारे सभी के जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, सत्कर्म, सदाचार, परोपकार, दया और सद्भावना की अभिवृद्धि हो। मैं इस पवित्र भावना के साथ यह संकल्प करके आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा संकल्प हे परमपिता परमात्मा आप परिपूर्ण करें। ओम तत्सत। ऐसा कह के आप जल अर्पण कर दो। तो मैंने आपको 3 प्रकार के संकल्प बताए, तीनों प्रकार के संकल्प आप कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो संकल्प करें और संकल्प के साथ ही आप देव की पूजा करें, आराधना करें, मंत्र जाप करें। तो ये एक कमिटमेंट है, परमात्मा के साथ आपका एक बंधन हो गया। तो ये जो फल है वो बहुत ही बड़ा अद्भुत लाभदायी फल आपको मिलता है। दूसरा कि आप ये जो सूत्र अपने कलाई में बांधते हो तो अब याद रहे कि जब भी इस पे नजर जाए तो अपने को याद स्मरण में आनी चाहिए कि मैंने संकल्प के लिए ये सूत्र को बांधा है, सिर्फ शौक के लिए नहीं बांधा। तो आपका ये सूत्र आपको याद भी दिलाएगा कि आपको अनुष्ठान करना है। आप जिस जगह पर, जिस स्थान पे आपने संकल्प किया है और जो समय भगवान के सामने आपने कहा है, वो समय को आप नित्य पूजन करें। पूजन के दरमियान शुद्ध वस्त्र ही पहने। दूसरा कि जो वस्त्र है आप अपने स्वयं हाथों से धोए। मन में क्रोध, कलेश, कंकास न लाए। सात्विक भाव से, परिपूर्ण दिव्य भाव से, सदाचार से भगवान की पूजा करें, जाप जपादि करें। कोई भी पूजन अस्त व्यस्त तरीके से न किया करे, यंत्रवत न किया करे। जो भी पूजन आप करो उसमें आपका मन, आपका तन, चित्त, आपकी बुद्धि, हृदय और हृदय के दिव्य भाव वो पूजन में, वो मंत्र में, वो अभिषेक अर्घ्य में अगर सम्मिलित हो जाएंगे तो परमात्मा की दिव्य चेतना आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगी और आपने जो ये पूजन करना प्रारंभ किया है तो आपको इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा।
जिस जगह पर इस तरीके से पूजन किया जाता है तो वो जगह पवित्र होती है। वो पूजन देखने वाले, वो पूजन का दर्शन करने वाले और उसमें सहयोगिता देने वाले, सहकार देने वाले या सुनने वाले सभी लोगों को मन की शांति, स्वस्थता, सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा के घर में से नकारात्मकताएं, दुख, दर्द दूर होते हैं। अगर कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक सोच है या दुख ज़्यादा है तो आप अनुष्ठान करें तो आपको बहुत बड़े लाभ होंगे। कोई भी पूजन संक्षिप्त करने से तो बेहतर है उसका अनुष्ठान किया जाए। करीबन एक सप्ताह के लिए, 11 दिन के लिए, 18 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 40 दिन, 60 दिन, ऐसे अनुष्ठानबद्ध आप पूजन करोगे तो उसका फल आपको बहुत मिलता है। छोटे सके पूजन से ऐसे ज़्यादा फल नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा ने हमें करीबन बहुत लंबी उम्र दी, हम आज तक अच्छा जीवन जीते आए, तो परमात्मा के लिए भी हमें नित्य करीबन 1 घंटा या आधा घंटा निकाल कर नित्य इस तरीके से पूजा करोगे तो परमात्मा आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। आपकी इच्छा परमात्मा के दर्शन की है तो परमात्मा के दिव्य रूप की आपको झांकी भी होगी। आपकी समस्या हल करने की इच्छा है तो परमात्मा आपकी इच्छाओं को हल कर, आपकी इच्छा परिपूर्ण करेंगे, समस्याओं को हल कर देंगे, आपके जीवन में से नकारात्मकताएं दूर कर देंगे। ओम नमो नारायण।